तो हमने चिकन बिरयानी खाई, हाई होगी 360 370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ, मैं कहा यार 370 रुपए लगे हैं, मैं वसूल तो करूँगा। उसने मेरे को हिंट दिया कि किसकी, अब मैं तो पहले ही चार्ज था क्योंकि 370 का लॉस हुआ है। हाँ, पहले तो मैं यही हाथ डाल रहा था, तो किस करते करते मैंने उसकी टॉप पहन रही थी, वो उसने उसका टॉप उठाया, हाँ। नीचे उसने वो क्या कहते हैं उसको, पजामी। तो स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे के शो से ये वाला क्लिप जहाँ पर अ पर्सन नेम्ड हिमांशु अपने एक डेट एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा होता है कि कैसे उसने अपनी डेट को 370 रुपीज की चिकन बिरयानी खिलाकर उसका कंसेंट खरीद लिया था। अब हालांकि हो तो कुछ सेकंड्स का ही क्लिप वायरल रहा है, लेकिन अगर आप वो पूरा 2 से 3 मिनट का कॉन्वर्सेशन देखोगे तो आपको इसका चीप और डिस्गस्टिंग माइंडसेट तो दिखेगा ही, साथ साथ कैसे कॉमेडियन प्रणीत मोरे उसको न सिर्फ एनकरेज कर रहे थे बल्कि क्राउड से उसके लिए तालियां भी बजवाते हैं, ये सब भी आपको दिखेगा। एंड कट टू जब ये पर्सन को उसकी जॉब से फायर कर दिया जाता है और प्रणीत को इतना कॉल आउट किया जाता है कि उसको भी एक अपॉलॉजी इशू करनी पड़ जाती है, तब भी कुछ लोग आकर इन्हें डिफेंड करते हुए कह रहे हैं कि कैसे इंटरनेट पर आजकल लोगों को सरकाज़म और डार्क कॉमेडी तो समझ ही नहीं आती है। तो इस सब पर बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं पूरी कंट्रोवर्सी शुरू कैसे हुई है। तो होता ये है कि प्रणीत मोरे जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट हैं, वो अपने शो पर क्राउड वर्क कर रहे होते हैं। अब देखो, जो लोग नहीं जानते, क्राउड वर्क बेसिकली वो फॉर्मेट होता है जहाँ पर कॉमेडियन ऑडियंस में बैठे लोगों से बात करता है, वो लोग अपनी स्टोरी सुनाते हैं और एक कॉमेडी काइंड ऑफ कंटेंट क्रिएट होता है। अब एग्जैक्टली प्रणीत के रीसेंट शो में भी यही हो रहा होता है, जहाँ ऑडियंस में बैठे ये पर्सन हिमांशु अपनी डेटिंग लाइफ से एक डेट एक्सपीरियंस के बारे में कुछ स्टोरी शेयर करना शुरू करते हैं, जहाँ उसके अकॉर्डिंग वो एक लड़की के साथ डेट पर गया था, दोनों ने चिकन बिरयानी खाई और बिल अराउंड 370 रुपीज आया। देन फर्दर वो ये बताता है कि वो लड़की अपने घर जाने की बात करती है कि अब मुझे मेरे घर पे ड्रॉप कर दो। एंड एट दैट पॉइंट वो बताता है कि उसके दिमाग में चल रहा था कि 370 लगाए हैं तो वापस वसूल तो करूंगा ही। एंड माइंडेड कि ये चीज वो बहुत हंसी से बता रहा था, आसपास बैठे सब लोग भी बहुत हंस रहे थे। एंड देन वो अपनी स्टोरी कंटिन्यू करके बताता है कि वो फिर उस लड़की से कहता है कि पास में एक पार्क है, वहाँ पर चलते हैं। एंड देन वो उसे कैसे भी कन्विंस कर लेता है और दोनों उस पार्क में चले जाते हैं। देन वो खुद अपने मुंह से बोलता है कि वो अंधेरा होने का वेट करता है, क्योंकि पार्क में कुछ ऐसी जगह है जहाँ अंधेरा हो जाता है तो ज्यादा लोग वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो फिर वो एग्जैक्टली उसी सिचुएशन का वेट करता है। देन फर्दर वो डिटेल देता है कि कैसे दोनों के बीच में किस हो रहा था, और इसके बाद हिमांशु ये बताता है कि कैसे उसका टॉप उठाता है वो, देन उसने पजामा पहना था। वो सारी डिटेल्स उसने इस क्लिप में दे रखी हैं, जो अभी तो प्रणीत ने अपने चैनल से रिमूव कर दी है। अब ऑफ कोर्स पूरा इंटरनेट इसे कॉल आउट कर चुका है, लड़कियां इसे बता चुकी हैं कि उनका पैड ही 370 से ज्यादा का आता है, जो वो हर महीने यूज करके फेंक देती हैं। और इवन कुछ लोग कह रहे थे कि जो लिपस्टिक तुझे मिटाने की इतनी ज्यादा लस्ट हो रही थी ना, वो भी 370 की नहीं आती है आजकल। तो इन शॉर्ट ये पर्सन को तो नेक्स्ट लेवल कॉल आउट किया जा रहा था, लेकिन एट दैट पॉइंट भी ना काफी सारे लोग इसे डिफेंड कर रहे थे। उनका मानना था कि भाई कोई सरकाज़म नाम की चीज होती है या नहीं, या अगर वो अपनी डेटिंग स्टोरी बता रहा है तो इसमें क्या गलत कर रहा है। इससे आपको ना एक बिगर पिक्चर समझ आएगी कि कैसे ऐसे माइंडसेट को सपोर्ट करने वाले लोग भी बहुत ज्यादा होते हैं, और उनके अकॉर्डिंग 370 अगर खर्च कर दिए तो आपने लड़की का कंसेंट खरीद लिया, क्योंकि उनकी डिक्शनरी में, उनकी लाइफ में, उनके सराउंडिंग में उन्होंने ये बेसिक चीजों को सीखा ही नहीं होता कि एक वुमेन की मर्जी भी कुछ होती है। ये नहीं है कि आपने पैसे खर्च कर दिए तो अब आप उसे ओन करते हो। मतलब वो कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें ऐसा लगता है कि वुमेन की बॉडी उनकी प्रॉपर्टी है, ये उसी लिस्ट में आते हैं। अब हालांकि मैंने काफी कमेंट्स ऐसे देखे जहाँ लोग इसे डिफेंड करते हुए कह रहे थे कि अरे वो कूल बनने के चक्कर में ना इसने कुछ भी बोला है यहाँ पर, और आसपास बैठे लोग इसे इतना ज्यादा हाइप कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे। खुद प्रणीत का रिएक्शन काफी ज्यादा ही क्रेजी आ रहा था, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। लेकिन हाँ, इन सारी चीजों की वजह से वो कुछ भी बोल रहा था। तो पता है, इसको तो किसी को काउंटर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इस पर्सन का अगर आप इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करोगे ना, तो ये वहाँ पर कुछ ऐसे पोस्ट कर रहा था कि कैसे इसके पूर्वज जो थे वो अपनी बीवियों को पीटते
थे और इस चीज को ये बहुत ग्लोरीफाई कर रहा है। एंड इनफैक्ट किसी ने कमेंट में बताया था कि इसकी एक पोस्ट पर लिखा था कि अमीर लड़की को पटा के उनको लूटने का सपना सपना ही रह गया। तो ये सारी चीजें हाईलाइट करने का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आपको समझ आएगा कि ये ना उस पर्सन ने कूल बनने में नहीं बोला था, ये उसका एग्जैक्ट माइंडसेट है जो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू भी शेयर करता था और यहाँ भी वो शेयर कर ही रहा था। अब हालांकि जो उसने यहाँ अमीर लड़की को पटाने वाली बात कही है ना, तो अकॉर्डिंग टू हिज लॉजिक अगर वो अमीर लड़की को पटाता, वो इस पे पैसे खर्च करती तो इसे खरीद चुकी होती। तो अकॉर्डिंग टू हिम फिर इसके कंसेंट का कोई लेना देना नहीं होता ना। ऑफ कोर्स अभी तो उसने अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया है, क्योंकि जब वो ये पूरी स्टोरी बता रहा था तो उसको बहुत कॉन्फिडेंस था। मतलब प्रणीत उससे पूछ रहा था कि ये सब सोशल मीडिया पर जाने वाला है, रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो बहुत कॉन्फिडेंटली कह रहा था कि हाँ हाँ सब चलता है मुझे। लेकिन उसे क्या पता था कि क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगी, लोग उसे इतना कॉल आउट करेंगे कि उसकी जॉब ही चली जाएगी। आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट, वो पर्सन अभी सिर्फ 22 साल का है और उसके चीप और डिस्गस्टिंग माइंडसेट की वजह से अभी उसकी जॉब भी उसके हाथ से चली गई है। मतलब जो उसके बॉस थे उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था जहां हालांकि वो डिफेंड करते हुए ये कह रहे थे कि वर्क प्लेस में उसका ऐसा बिहेवियर किसी के भी साथ नहीं था या किसी ने भी ऐसा कोई कंप्लेन नहीं किया उसके बारे में, इवन विमेन। लेकिन क्योंकि वर्क प्लेस के बाहर ऐसी चीज हुई है तो उसको कंसिडर करते हुए ये एक्शन लिया जा रहा है। इस पर हालांकि मैंने एक कॉमेंट देखा था जहाँ वो लेडी लिख रही थी कि चलो माना कि ये स्टेटमेंट उसने वर्क प्लेस के बाहर दिया है, लेकिन इसकी चीप और डिस्गस्टिंग मेंटालिटी है ये तो क्लियर है ना। तो जस्ट इमेजिन अगर वो अपनी किसी विमेन कलीग के लिए चॉकलेट लेके आता तो क्या चल रहा होता उसके बैक ऑफ द माइंड कि इसके पैसे तो इससे वसूलने हैं। तो इन शॉर्ट लोग यही पॉइंट आउट कर रहे थे कि जिसके दिमाग में ही एक ही चीज भरी हुई है वो तो हर जगह उसे अप्लाई करेगा ना। अब हालांकि काफी सारे लोग कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि इसकी माँ और बहन नहीं है क्या, या कल को जिससे इसकी शादी होगी या इसकी बेटी होगी तो इसे कैसा लगेगा कि अगर उनके लिए भी ये चीज बोली जाए। तो ऑफ कोर्स सुनने में तो बुरा लगता है, लेकिन ऐसे माइंडसेट वाले लोगों के लिए ना वो चीज अफेक्ट ही नहीं करती। बिकॉज आप सोचो वो इंसान रेगुलरली अपने सोशल मीडिया पर ये सब पोस्ट कर रहा था, मतलब उसका एनवायरमेंट ऐसा था ना, उसको इन चीजों के लिए कभी कॉल आउट ही नहीं किया गया। वो एनकरेज होता था तभी तो देखो वो कितना ग्लोरीफाई कर रहा है, कितना प्राइड वे से इन चीजों को बोल रहा था। एंड इन माय ओपिनियन जितना प्रॉब्लमैटिक वो है ना, उतना ही प्रॉब्लमैटिक प्रणीत मोरे का रिएक्शन भी था। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले किसी स्टैंड अप कॉमेडी शो में किसी इंसान ने आकर ऐसी वाहियात बात ना की हो। क्योंकि मैंने ऐसे ही शो का एक क्लिप देखा था, अब मैंने नहीं जानती ना मुझे पता कि इनके शोज बाकी कैसे होते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ इसी क्लिप के बारे में बात करें ना तो यहाँ बैठा पर्सन भी इनसे ऐसे ही कुछ फालतू के जोक्स क्रैक कर रहा था डाउरी वगैरह को लेकर। एंड जो डिस्गस्टिंग रिएक्शन इस पर्सन ने दिया है ना सामने वाले को, वही आपको देखकर लगेगा कि अगर प्रणीत ने यही कर दिया होता या कन्फ्रंट कर दिया होता या उससे कह दिया होता कि भाई ये मजाक का टॉपिक नहीं है, तो क्या आपको नहीं लगता कि एक अच्छा एग्जाम्पल सेट हो सकता था। बट अनफॉर्चुनेटली प्रणीत अनकंफर्टेबल छोड़ो, वहाँ उसको प्रेज कर रहे थे। आई मीन ही लाव्ड, ही हाइप्ड हिम अप, कॉल्ड हिम द फनीएस्ट गाय, और ऑडियंस से तालियां बजवाई जा रही थी, उसको कैश दिया जा रहा था, उसको इतना एनकरेज किया गया कि अकॉर्डिंग टू प्रणीत उनके पूरे करियर में उन्होंने इतना फनी गाय तो कहीं देखा ही नहीं है। आई मीन दैट्स इक्वली डिस्गस्टिंग। क्योंकि इस पर्सन को मैंने बिग बॉस में देखा था और मुझे अच्छा लगता था इसकी पर्सनैलिटी, लेकिन आज शायद इस चीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि क्या ये वहाँ भी फेक कर रहा था। मतलब अकाउंटेबिलिटी तो सिमिलर ही हुई ना दोनों की। बिकॉज चलो आपने अपोलोजाइज करते हुए कह दिया कि तब आपने इस चीज को उस वे से नहीं देखा था, लेकिन जब आपने ये क्लिप को एडिट किया, डिसाइड किया कि आप इसको अपने सोशल मीडिया पे पुट करोगे, तो जितने भी लोग इस प्रोसेस में होंगे, बी इट एडिटर या खुद आप, तो अगर तब भी ये चीज आपको प्रॉब्लमैटिक नहीं लगी तो क्या लोग ये नहीं सोचेंगे कि आप भी सिमिलर माइंडसेट से अग्री करते हो। बाकी तो आप लोग बताना कमेंट्स में कि इस सब पर आपका क्या ओपिनियन है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।